हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज एक महत्वपूर्ण कविता का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो महादेवी वर्मा की कविता है दीप मेरे जल अकंपित। इसकी व्याख्या हम देखेंगे, विभिन्न बिंदुओं पर इस कविता की बात करेंगे। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए सूचना भी थी कि यूपी एचईसी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के संदर्भ में हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आप पेपर 1 भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आपको उसके लिए 500 रुपये फीस पे करनी होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको 500 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। यानी हमारे पास दोनों सुविधाएं हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से भी। अगर आप जिसमें भी आपको सुविधा है उसको आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 500 फीस है। और उसके हिंदी से संबंधित अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण नोट्स इसमें मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलते हैं, क्विजेस भी मिलता है। इतना सारा कुछ आपको सिर्फ 999 में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको सभी टॉपिक आपके पूरे हो जाएं और आपको परीक्षा में एक आप अपना 100% योगदान दे सके। तो जरूर हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आप मुझे नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं आप डिटेल के लिए। चलते हैं इस टॉपिक पर जो हमारा है दीप मेरे जल अकंपित। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपनी राय भी हमें तब तक बताइएगा कि आप भी जो भी वीडियो से संबंधित आपकी समस्या होती है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं इस टॉपिक पे जो हमारा है दीप मेरे जल अकंपित। इसकी हमें व्याख्या देखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके व्याख्या भाग पर आते हैं। एक मिनट दीजिएगा। दीप मेरे जल अकंपित ये महादेवी वर्मा की कविता है, ठीक है। और इस कविता के विभिन्न बिंदुओं पर हम आज यहाँ पे बात करेंगे। तो ये कविता है जिसकी हम व्याख्या यहाँ पर देख रहे हैं, दीप मेरे जल अकंपित, ठीक है। उसके पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि ये कविता जो दीप मेरे जल अकंपित है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह दीप शिखा में संकलित है। ये कविता 1942 में ये काव्य संग्रह आया महादेवी वर्मा का, उसी में ये गीत संकलित है दीप शिखा में, ठीक है। कुल 51 कविताएं हैं इसमें और प्रत्येक गीत एक अनूठा और प्रतीकात्मक शैली में, चित्रात्मक शैली में लिखा ये दीप शिखा में जो गीत है। इस जो स्थान महाकाव्यों में प्रसाद जी की कामायनी और प्रबंधात्मक कविताओं में निराला की राम की शक्ति पूजा को प्राप्त होता है, वही स्थान अगर देखें तो आधुनिक गीत काव्य में दीप शिखा को भी प्राप्त है, ठीक है। तो आधुनिक काव्य में श्रेष्ठ है ये गीत काव्य है। गीत काव्य में अगर गीत काव्यों में देखें तो श्रेष्ठ है महादेवी के गीत। अगर बात करें कि आधुनिक काव्यों में श्रेष्ठ क्या है, गीत काव्य है, और गीत काव्यों में भी जो श्रेष्ठ है वो महादेवी के गीत हैं। तो महादेवी के गीतों में श्रेष्ठ गीत जो है उनमें से दीप शिखा के गीत सर्वश्रेष्ठ है, अगर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसमें एक गीत है दीप मेरे जल अकंपित, पंथ रहने दो अपरिचित, ओ चिर नीरव प्राण हंस कर ले चला, सब दीपक बुझे दीपक जला लूं, ओस हुए सूल अच्छत आज तार मिला। तो ऐसे बहुत सारे 51 गीत हैं जो इसमें संकलित हैं, ठीक है। इन्हीं में से है दीप मेरे जल अकंपित। इसकी आज हम यहाँ पर व्याख्या देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने व्याख्या भाग पर आते हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ना है दीप मेरे जल अकंपित। तो प्रतीकात्मक शैली में महादेवी जी ने यहाँ पर जो चीजें बताई हैं इसमें, ठीक है। प्रतीक यानी कि इनकी अन्य अगर रचनाओं की बात कर लें थोड़ा सा, उसके व्याख्या की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा महादेवी वर्मा के बारे में और जान लेते हैं। ठीक, इनका जन्म हुआ था 24 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, ठीक है। और इनके माता पिता का नाम गोविंद प्रसाद और हेमरानी देवी था। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, मूलतः इनको गद्य कवित्री होने के साथ ये गद्यकार भी थी। प्रमुख कविता संग्रह इनके निहार 1937 में आया और 1932 में रश्मि, नीरजा 1934, 1936 में सांदगीत, ये 4 इनके कविता संग्रह प्रकाशित हुए। 1939 में इन 4 काव्य संग्रहों को उन्होंने कलाकृतियों के साथ एक बृहद रूप देकर के यामा के शीर्षक से इन्हीं चारों को प्रकाशित किया। और यामा में उन्हें एक साहित्य और चित्रकला दोनों के रूप मिलते हैं। इसी पर उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, ठीक है। अन्य कविता संग्रहों की बात करें तो दीप शिखा, सप्तपर्णा, अनुदित है जो सप्तपर्णा 1969 में आया, प्रथम आयाम 1974, अग्निरेखा 1990, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। उनमें तो और इनकी रचनाओं में संधनी 1965, यामा 1936, तो ये सभी इनकी रचनाएं। तो उनकी कविताओं का संबंध किससे है? आत्म साधना से। यानी इनकी कविता की बात करें तो इनकी कविताओं का संबंध किससे है? आत्म साधना से। उन्होंने आत्मा को
को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में ग्रहण किया। और उनके काव्य में परमात्मा के विरह में आत्मा की करुण स्थिति का मार्मिक चित्रण हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके तमाम गीत हम देख सकते हैं, प्रेम प्रधान रहस्य गीत हैं, दार्शनिक रहस्य गीत हैं, तो और महत्वपूर्ण जो इन्होंने प्रतीकात्मक गीत लिखे, छंद और संगीत, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी। ठीक है, तो ये जो गीत हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, विदीप मेरे जल अकंपित, ये क्या है, एक प्रतीकात्मक गीत है। ठीक है, दीप शिखा में जो भी गीत संकलित हैं, इसमें दीपक एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होता है। दीपक को कवित्री ने एक साधना का प्रतीक मानकर, ठीक है, यहाँ पर हर जो भी जिन गीतों में दीपक जैसा प्रतीक इन्होंने प्रयोग किया, तो वो दीपक जो प्रतीक है महादेवी की साधना का प्रतीक है। और ऐसे गीतों में जैसे मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, धूप सा तन दीप सी मैं, दीप मेरे जल अकंपित, इन सभी कविताओं में इन्होंने सब बुझे दीपक जला लो, ये दीपक का प्रयोग किया है। तो इन्होंने ये महादेवी वर्मा ने इसमें दीप शिखा के गीतों में तो ये शब्द बार बार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस कविता पे आते हैं, इस कविता की व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं, दीप मेरे जल अकंपित, गुल अचंचल सिंधु का उच्छ्वास गन है, तड़ित तम का विकल मन है, भीत ज्ञान है नभ व्यथा का, आंसुओं से सिक्त अंचल स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, भीड़ में सब भू की सिराएं गा रहे आंधी प्रलय, तेरे लिए ही आज मंगल। तो महादेवी अपनी साधना में लीन है और अपने उस दीप को संबोधित करते हुए, यानी साधना में रत एक साध्वी की भांति, एक साधक की भांति महादेवी कहती हैं, तो साधक को संबोधित करते हुए, अपने महात्मा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे साधक या हे जीव, हे आत्मा, तू क्या करे, दीप में जल अकंपित, यानी बिना अकंपित हुए, बिना यानी कि बिना अचंचल और अकंपित हुए तू क्या कर, जल यानी अपनी साधना में लीन रहे, सिंधु का उच्छ्वास गन है, तड़ित तम का विकल मन है, भीत क्या नभ है व्यथा का। तो कहती है कि ये सिंधु का उच्छ्वास है, यानी कि जो सांसें हैं बड़ी, ये बहुत घनी, ये समुद्र की जो उच्छ्वासें बहुत घनी है, और तड़ित तम का विकल मन है, और ये कहते हैं अंधकार का, ये क्या है, अंधकार से तड़ित जो मन है, ये मन बहुत व्यथित है, और भीत क्या नभ है व्यथा का, और कहते हैं कि नभ इस व्यथाओं का ये डर क्या है, यानी भीत ये डर क्या है, और आंसुओं से सिक्त अंचल स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, भीड़ में सब भूखी सिराएं गा रहे आंधी प्रलय, तेरे लिए ही आज मंगल। यानी कि एक साधक की भांति वो कहती है कि हे साधक, तो अपने इन किन्हीं चीजों से, यानी आंसुओं से, यानी उसका जो अंचल है वो यानी कि भीगा हुआ है, उसके स्वर में यानी उसकी स्वर कहते हैं प्रकंपित हो रहे हैं सभी दिशाओं, और मीड़ सब भूखी सिराएं, यानी भूमि की जो सारी सिराएं हैं उनको तू क्या करे, मिटा दे, गा रहे आंधी आए या प्रलय आए, सब तेरे लिए क्या हो, आज एक मंगल के समान है, तुम्हें इन सारी चीजों से विचलित नहीं होना है, एक तपस्वी की भांति, एक साधक की भांति अपने मन को उस अपने प्रिय में रमा करके रखना है। कहते हैं, मोह क्या निष्क्रिय वरों का, सलब के झुलसे परों का, सात अच्छे ज्वाल का तू ले चला अनमोल संबल। महादेवी आदि आगे कहती हैं कि दीप को, उस साधक को संबोधित करते हुए कि मोह क्या यानी कि इस निष्क्रिय, यानी रात्रि के इन वरों का इनका मोह कैसा है, सलब के झुलसे, यानी कि सलब उनका भी एक प्रिय प्रतीक है, महादेवी वर्मा का दीपक, शलभ, ये सभी प्रिय प्रतीक है। कहते हैं कि सलब के समान ये झुलसे पर, यानी कि झुलसे जो पर हैं, इन सब के साथ क्या करे, अच्छे ज्वाल का तू ले चला, यानी इन सब का तू ये करे एक अनमोल संबल अपने साथ ले, यानी तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं हैं, जो भी चीजें परेशानियां हैं, इन सब का तू एक संबल अपने आप को बना, तुझे विचलित नहीं होना है, पथ न भूले एक पग भी, घर न खोए लघु विहग भी, स्निग्ध लौ की तोलिका से आंख सबकी छांव जल। महादेवी कहती हैं, ये साधक तू अपने पथ पर चलता चल, तू अपने पथ को एक मल भी न भूल, एक पग भी मत भूल उस पग को, और घर न खोए, और एक कोई भी ऐसा, यानी एक छोटा सा विहग भी क्या है, अपने घर को ना खोए, एक पग भी तुम्हारा पथ को ना भूले, और स्निग्ध लव, यानी प्रेम के उस लौह की, उस तुलिका से, उस लेखनी से तू क्या करे, आंख सबकी छां अचंच उज्जवल, यानी उस सब के उस प्रेम की उस छां को, क्या उज्जवल छां को तू क्या करे, अपने प्रेम की तुलिका से उसको आंख, और हो लिए सब साथ अपने मृदुल आहटहीन सपने, तो इन्हें पाथे बिन
चल प्यास के मर में न खोचल, प्यास के मर में न खोचल। तो कहती महादेवी वर्मा कि हे साधक तू क्या करे कि हो लिए सब साथ, यानी कि ये सारे सभी चीजें हैं तुम्हारे साथ हो जाए, साथ ले लेने उनके मृदुल आहटहीन सपनों को। तो क्या करे अब इन्हें तू इन्हें पाथे बिन, यानी अपने पथ का साथी बनाए बिन, यानी तू चिर प्यास के मर में, यानी कि अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति की जो प्यास है उसकी उसकी मरु में उस मरुस्थल में तू मत खो, तू चलता चल, तू अपने लक्ष्य तक पहुंचे। जब तक तू अपने उस ईश्वर उस परमात्मा से जब तक उस साधक का मिलन नहीं हो जाता तब तक तू अपने निरंतर अपने पथ पर चल। कहते हैं धूम में अब बोलना क्या, हार में अब तोलना क्या, प्रात हंस रोकर गिनेगा, स्वर्ण कितने हो चुके पल, दीप रे तू जल अकंपित चल अचंचल। दीपक को संबोधित करते हुए कहती है कि धूम में यानी धुएं में भी अब तुम्हें कुछ न क्या बोलना है, छार में भी तुम्हें कुछ यानी अब कुछ तोलना, तुम्हें कुछ बोलना है न तोलना है, हंस करके प्रात हंस रोकर गिनेगा, हंस रोकर गिनेगा। और कहते हैं स्वर्ण कितने हो चुके, कहते हैं कि प्रातः काल जब सवेरा होगा तो कहते हैं कि कितने स्वर्णिम पल तुम्हारे जीवन में आ चुके होंगे जब तुझे अपने उस प्रिय से अपने उस साधक से अपने उस परमात्मा से मिलन होगा। तो कहते हैं कि तब तुम्हारे जीवन में वो स्वर्णिम पल होंगे। तो कहते हैं इसलिए हे दीप तू अचंचल होकर अकंपित हुए बिना निरंतर अपनी साधना अवस्था में लीन रहे, तू अपने साधक की भांति उस अपनी साधना अवस्था में लीन रहे। किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थिति में दुख तकलीफ आंधी तूफान कभी में तुझे क्या है डिगना नहीं है, तुझे अपने अपने पथ पर निरंतर बने रहना है। जब तक तू अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक तुझे छोड़ना नहीं है। तो कहते हैं इसमें अगर छंदों की बात करें तो महादेवी वर्मा ने इस अपने गीतों में पद और गजल शैली का प्रयोग अपने गीतों में नहीं किया उन्होंने यानी उनके गीत में छायावाद युग में विकसित जो आधुनिकतम शैली के गीत हैं वही देखने को मिलते हैं। और महादेवी के गीतों में छंदक और स्पंद दोनों प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनमें आंतरिक लय साम्य होता है क्योंकि उसके बिना तो गीत की गेयता नहीं होती। उसमें आप देखते हैं कि उनको गीतों को एक लय के साथ आप गा सकते हैं। तो यानी छंदक और स्पंद इन छंदों का प्रयोग करते हैं। और महादेवी वर्मा के जैसे बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी हूँ, उसमें भी इन प्रकार के छंदों का उदाहरण हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने परंपरा में प्रचलित अनेक छंदों का प्रभाव भी महादेवी के गीतों में हम देख सकते हैं। मनोरम छंद का भी प्रयोग इन्होंने किया, वियोग और करुण की अभिव्यक्ति के लिए विशेष छंदों का इन्होंने प्रयोग किया। तो भाव अनुकूल इन्होंने अनेक छंदों का महादेवी वर्मा ने अपने गीतों में प्रयोग किया। ठीक है, तो भाषा और शैली की बात करें महादेवी के गीतों की काव्य की, ठीक है, तो इनके अगर की रस और छंदों की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा ने के गीतों में वियोग प्रधान इनके तमाम गीत हैं। रहस्यमय चित्र देखने अंकित किए उन्होंने गीत, उनके गीत काव्य अनुभूति की प्रवणता देखने को मिलती है। आत्म अभिव्यक्ति संक्षिप्तता गेयता आदि उनके काव्य की विशेषताएं आप देख सकते हैं। उन्होंने कोमल कांत पदावली, ठीक है, कल्पना का वैभव, चित्रात्मकता, प्रतीक विधान, बिंब योजना, ये सभी उनकी कविता के महत्वपूर्ण यानी अंग हैं। देख सकते हैं इनकी कविता में हम महत्वपूर्ण इन चीजों को देख सकते हैं। भाषा शैली की बात करें तो गीतों की भाषा इनकी प्रांजल और प्रवाहपूर्ण स्निग्ध और कोमल मधुर भाषा शैली को हम देख सकते हैं। और गेयता का गुण भी इनके रचनाओं में गीतों में देखने को मिलता है। और दीप महादेवी का वर्मा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जिसमें बिंबवाद को हम देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त बीन और रागनी, दर्पण और छाया, ये तमाम शब्द जो उनके अनेक गीतों में मिलते हैं तो वो सभी इनके बिंबात्मकता के प्रतीक हैं। डॉक्टर नगेरे ने इनके विषय में कथन कहते हैं कि महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का अभिमिश्रित रूप मिलता है। तितली के पंखों, फूलों की पंखुड़ियों से चुराई हुई कला, इन सब से ऊपर स्वप्न सा बुना हुआ वातावरण, ये सभी महादेवी की कविता के महत्वपूर्ण तथ्य हमें इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी महत्वपूर्ण कविता जो महादेवी के काव्य की हमने यहाँ पर बताई। दीप मेरे जल अकंपित, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने किया। परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो रचना पंक्तियां पूछी जा सकती हैं, किस काव्य संग्रह में संकलित है, ये चीज पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण कविता को लेकर। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर। दोनों पेपर्स का इंग्लिश मीडियम से करना है, हिंदी मीडियम से करना है, तो दोनों में आप कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।